जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षमता परीक्षा 2 के बारे में। सक्षमता परीक्षा 2 का जो है आंसर की 8 अक्टूबर को जारी कर दिया गया। अब जो है कितने अभ्यर्थी इसमें पास हो रहे हैं, साथ ही आपत्ति दर्ज करने पर आपके कितने अंक बढ़ सकते हैं, और अगर आपके मार्क्स 2 से 3 अंक कम रह रहे हैं पास होने से, तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा जो है बाकी जो भी जानकारी है वह सभी चीज़ों को डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तब हमने एक पोल करवाया था। पोल में हमने यही पूछा था कि सक्षमता परीक्षा का पेपर लेवल कैसा था। तो देखिए 12% जो शिक्षक थे उन्होंने कहा था कि इजी था, काफ़ी आसान प्रश्न था। मॉडरेट यानी कि मीडियम जो है लगभग 71%, टफ जो है 11%, और 6% ऐसे थे जिनको बहुत मुश्किल लगा था पेपर। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे हिसाब से भी जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट था। इसके अलावा हमने एक और पोल करवाया था, उसमें हमने यह पूछा था कि सक्षमता परीक्षा 2 में सबसे मुश्किल पेपर किस दिन का था। तो देखिए 23 अगस्त 22% लोगों ने कहा था कि 23 अगस्त का पेपर काफ़ी टफ था। 24 अगस्त के अभ्यर्थियों ने कहा कि 50% अभ्यर्थियों ने कहा कि 24 अगस्त का सबसे टफ था। 25 अगस्त के 17% अभ्यर्थियों ने, 26 अगस्त के 12%, यानी सबसे ज़्यादा जो है 24 अगस्त के जो शिक्षक है वो कह रहे हैं कि उस दिन जो है सबसे ज़्यादा पेपर टफ था। ये दो पोल जो है हमने पहले करवाया था। अभी जो आपका फाइनल आंसर की जो आने वाला है उससे पहले जो है जो उत्तर कुंजी दी गई है जिसमें आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया है। एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे। इसमें जो मुख्य जानकारी यही दी गई है कि 8 तारीख से जो है आपका ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपका आंसर की अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। रिस्पॉन्स शीट के उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि, तो आज अंतिम दिन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 अक्टूबर के अपराह्न से 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आज 13 अक्टूबर है, आज जो है लास्ट है। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न, अगर आप एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करते हैं तो 50 रुपये निर्धारित शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कीजिए। आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित अवधि के बाद अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए कितने प्रश्नों पर आपके मार्क्स जो हैं बढ़ सकते हैं, या कितने पे आपका पासिंग है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, देखिए इतने अंक तो चाहिए आपके पास होने के लिए, लेकिन अगर इससे अधिक अंक आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा किस में होगा? जब आपका स्थानांतरण होगा, जब आपका मेधा सूची बनेगा, उसी के आधार पर जो है वरीयता भी दी जाएगी, क्योंकि सक्षमता शिक्षक बनने के बाद, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो है आपका जो है कैडर भी चेंज हो रहा है, राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। तो अगर जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा चांसेस है आपका चॉइस ट्रांसफ़र का। लेकिन आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है पहले उसको देखते हैं। जनरल के लिए जो है 40%, यानी 150 में से कितना, 60 अंक तो होने ही चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 यानी 55 अंक आपके होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% यानी 51 अंक होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिलाओं के लिए जो है वह 32% यानी कि 48 अंक होने चाहिए। यानी इतने अंक जो हैं मिनिमम जिसके बन रहे हैं आंसर की के बाद, वह पास हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनके हो सकता है इनसे भी कम नंबर हो, 1 से 2 या 2 से 3। तो देखिए आपका जो आंसर की है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। कम से कम 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज करने पर अंक बदल सकता है, और मान के चलिए 4 से 5 अंक जो हैं वह उनके बढ़ने वाले। खासकर जो अनुपात के प्रश्न हैं, आप अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो में देखा था, उसमें भी देखा था कि कुछ प्रश्न जैसे वो अनुपात वाला प्रश्न है 11:2 आंसर होगा, जबकि उसमें जो है BSEB की तरफ से 7:2 है। तो ऐसे बहुत सारे खासकर मैथ्स के जो प्रश्न हैं जिनके आंसर 101% आपका बदलने वाला है। यानी कहीं ना कहीं 4 से 5 अंक तो आपका बढ़ जाएगा। यानी अगर आपके अंक मान लीजिए जनरल से हैं, आपका 58 अंक बन रहा है और आपने आपत्ति दर्ज की है उन प्रश्नों पर, और आपके वो प्रश्न के आंसर सही थे, तो आप मान के चलिए आप आराम से 60 जो पासिंग मार्क्स है वह पास कर लेंगे। यानी 4 से 5 अंक में 100% आपकी बढ़ोतरी हो सकती है अगर आप आपत्ति दर्ज करते हैं उन प्रश्नों पर। तो
अब ये तो हो गया आपका जो है यह मिनिमम मार्क्स है। मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपके अंक इससे अच्छे आते हैं तो वो आपको लाभ जो है वह चॉइस ट्रांसफ़र में आपको मिलने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी। आज अंतिम दिन है, अगर आपको आपत्ति दर्ज करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।